सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने चीन को लेकर कौन सी बड़ी बात कही? सुकमा में 2 जवानों की किसने कर दी हत्या? हरिद्वार कुंभ पर समय से पहले क्यों लगा विराम? देश की अहम खबरें टॉप 9 राष्ट्र में देखिए। निरंजनी अखाड़े ने कुंभ को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हमने 17 अप्रैल से कुंभ मेले को यहीं रोक देने का फैसला किया है। निरंजनी अखाड़े ने अन्य अखाड़ों से भी ऐसा करने की अपील की है। चिंता की बात यह है कि कुंभ में बड़ी संख्या में साधु संतों के संक्रमित होने की खबर है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 2 पुलिस जवानों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। यह हत्या यहां के भेजी सीआरपीएफ कैंप से 300 किलोमीटर दूरी पर की गई। दोनों जवान बाइक से जा रहे थे। इनमें से एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल था और स्थानीय भेजी थाने में तैनात थे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जिंदा आईईडी बरामद हुआ है। ये बरामदगी जिले के मालेवाही थाना क्षेत्र से हुई है। सुरक्षा बलों ने जानकारी दी है कि इन आईईडी का वजन 5 किलो के करीब है। बरामदगी के बाद आईईडी को मौके पर ही डिफ्यूज किया गया। सीआरपीएफ और सीएएफ के जवानों की संयुक्त कार्रवाई में कामयाबी मिली। भारत और फ्रांस ने गगनयान मिशन में सहयोग करने के लिए समझौता किया है। इस समझौते के बाद इसरो के पहले ह्यूमन स्पेस मिशन में शामिल वैज्ञानिकों और दूसरे स्टाफ को फ्रांस में ट्रेनिंग मिल पाएगी। समझौते के बाद फ्रांस की ओर से कहा गया है कि वे भारतीय वैज्ञानिकों को इसके लिए जरूरी तकनीकी जानकारी और साजो सामान की सप्लाई करेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की 25 अप्रैल से होने वाली भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच दोस्ती को नया आयाम देने की तैयारी है। लंदन में भारतीय हाई कमीशन से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों देश रोड मैप 2030 पर सहमत है। इसके तहत दोनों देश व्यापार, निवेश और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में और ज्यादा मिलकर सहयोग करेंगे। इंडियन एयरफोर्स के 3 दिन के कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन भारत के सामने कड़ी सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर चर्चा हुई। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएफ की आपात तैयारियों की तारीफ की और कहा कि हमारी फोर्स भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में चीन ने यथास्थिति बदलने की कोशिश की, लेकिन हम मजबूती के साथ खड़े रहे और साबित कर दिया कि भारत किसी के भी दबाव में नहीं झुकेगा। रायसीना संवाद में जनरल रावत ने कहा कि चीन ने सोचा कि वो थोड़ी सी ताकत दिखाकर अपनी मांगे मनवाने के लिए विवश करने में सफल रहेगा, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। इलेक्ट्रिक कार की दिग्गज कंपनी टेस्ला को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में काम करने का न्योता दिया है। रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन गडकरी ने कहा कि टेस्ला के लिए भारत में परिस्थितियां बेहद अनुकूल हैं। गडकरी ने कहा कि टेस्ला के सामने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का सुनहरा मौका है। खास बात यह है कि अमेरिकी कंपनी भारतीय बाजार के हिसाब से बड़ी रणनीति बना रही है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की ऐतिहासिक बिल्डिंग को भव्य तरीके से सजाया गया। ये सजावट भारत में रेल के जन्मदिन के मौके पर की गई। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन इसी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से ठाणे के बीच चली थी। तब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का नाम बोरीबंदर स्टेशन था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।